सवाल जैसे मुलाकात की और आपका ही पुतला जला रहे थे वो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें दुख है, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी वरिष्ठ नेता से पुतला जलवा रहे थे। ये बीजेपी की साजिश थी कि पुतले में उन्होंने बम रख दिया था लगा करके। सुनने में आया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर एकदम पैरेलल पुलिस प्रशासन लागू कर दिया था और वहां पे खड़ा कर दिया था। पुलिस कप्तान के बगल में एक कप्तान, डीजीपी के बगल में एक डीजीपी, और अधिकारियों को लालच दे करके कि तुम्हें कोई अच्छी पोजीशन दी जाएगी। ये हुआ कि कानून ये कहता है कि महिला आरक्षण लागू हो गया है और महिला आरक्षण लागू बीजेपी नहीं करना चाहती है। बीजेपी महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है। जिले के अधिकारी पोस्टिंग देख लो, और अगर नहीं मानते हो पिछले 9 साल के हम अधिकारियों की पोस्टिंग का पूरा डेटा यहाँ का जारी कर देंगे हरदोई का। नहीं देखिए, ऐसा है, उस सरकार में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, उनके मन मुताबिक नहीं चलोगे, और आपको याद होगा पूजनीय शंकराचार्य जी के लिए क्या कहा था कि हम दंडवत उनका प्रणाम करेंगे। जिनकी चुटिया खींची गई थी उनका पैर धो के सम्मान किया गया था, उन्हें भोजन और तमाम किया गया था। लेकिन जब पूजनीय शंकराचार्य लखनऊ आए तो दोनों स्टूल वाले मुख्यमंत्री जो थे, स्टूल वाले, वो लखनऊ छोड़ के भाग गए। इसलिए बहुत सावधान। और ये जो एक्सप्रेसवे बना है, मैं जानबूझ करके चल के आया और इस परिवार से मिलने के लिए एक्सप्रेसवे के से आने ये दुरा की दोनों एक्सप्रेसवे की तुलना हो जाएगी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे दोनों एक्सप्रेसवे पे चलनी होंगी, आपको फर्क नजर आ रहा होगा। पानी पेट का छलक जाए, पीठ में दर्द आ जाए। और ये जो राइडिंग क्वालिटी है, अभी भी समाजवादी सरकार की बने हुए एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी अच्छी है। और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण गरीब लोग हैं उनके लिए जो सर्विस लेन बननी थी, कमाल है। सर्विस लेन कैसी बनाई है, मोटरसाइकिल चल सकती है। अगर 2 ट्रैक्टर आ जाएं तो बताओ कैसे सर्विस लेन से उतर पड़ेंगे क्या? तो देखिए, समाजवादी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बना, सर्विस लेन भी इतनी अच्छी बनी, सर्विस लेन इतनी अच्छी बनी कि ट्रैक्टर भी निकल सकते हैं, 2 ट्रैक्टर पास हो सकते हैं। बताओ, किसानों को सुविधा नहीं दोगे? किसानों के खेती बाड़ी के लिए मंडी कहाँ बनी है? हम लोगों ने मंडियां बनाई थी। कम से कम हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादियों से सीख रहे हैं ये लोग कि एक्सप्रेस 2016 में ही हम लोगों ने सड़क पे उतार दिए थे। कितने वर्षों बाद ये हवाई जहाज उतारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताइए। जो रिश्ते आपके हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में? मैं आप सच बताऊं, अगर सच पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। और जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे? अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फैंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। एक सवाल और सर, आज विधानसभा में जो है सत्र है, जो है निंदा प्रस्ताव आएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
महिला नारी बंधन अधिनियम का जो आपने विरोध किया है। अच्छा, आप एक बात समझ लो, आप भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें आपको धोखा नहीं दे सकते। आप ये बताइए, क्या महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो गया? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। और जब उन्हें लगा कि महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन का बिल जो लेके आए हैं, वो सदन में 2/3 तब उन्होंने रात में नोटिफाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए जनता को गुमराह करना चाहती है, जिन्हें महिलाओं को आंदोलन में ला रहे हैं, उन महिलाओं को भी नहीं पता कि वो आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी से कि तुरंत लागू करो महिला आरक्षण। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं, उषा वर्मा जी भी हैं, राजेश्वरी जी भी हैं, और नई शामिल हुई हमारे साथ देव सत्यार्थी जी। बताओ, हमारे पास तो बहुत बड़ी संख्या में है, क्यों नहीं लागू कर रहे बीजेपी वाले लोग? और देखिए, निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते लोकतंत्र में। आप पार्लियामेंट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओगे? आप कहाँ मुंह दिखाओगे लोकतंत्र में? सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। मिर्जापुर में पुलिस चौकी में जो है चौकी इंचार्ज और पुलिस वाले की मारपीट हुई, क्या लाइन ऑर्डर रखा है? अच्छा, योगी कैसे होंगे? जब योगा करते हैं तो बताओ, एक पैर पे नहीं खड़े हो पा रहे, कैसे हिलते हैं बताइए? और पूजनीय हमारे शंकराचार्य ने क्या कहा कि ये नकली संत है। सर एक क्वेश्चन है कि आप बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर कहीं है ही नहीं सरकार में। और लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार गरीब लोगों को, बेबस लोगों को, लाचार लोगों को, जिन्हें भरोसा संविधान पे है, जिन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान भरोसा है, उसका ये पूरा का पूरा दुरुपयोग कर रहा है। जब न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। न्याय न मिलने की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं, बनारस में ठोको नीति का क्या असर हुआ? एक व्यापारी, एक कारोबारी जो दोना और पत्थर बनाते थे, उनकी गाड़ी टकरा गई एक महिला से, पूरे गांव के लोगों ने पीट पीट करके मार दिया। क्योंकि गांव के लोगों को भरोसा नहीं है कि हम शिकायत करेंगे तो थाने से न्याय मिलेगा। उसी का परिणाम है कि ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो बेबस परिवार बैठा है, अगर थाना न्याय देता, कप्तान न्याय देते, तो शायद वो बेटी हमारे आपके बीच में होती। सर एक क्वेश्चन है, 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है सत्ता में आ रही, कैसे देखते हैं? वैसे एक चीज ऊपर बढ़ा लो, डिब्बी हिले अचानक। पिछली बार एग्जिट पोल में अयोध्या में कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे, याद कीजिए, 400 पार कह रहे थे अयोध्या में, और अयोध्या हार गए। तो ये नहीं कि एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की। जो यूपी में इन्होंने पुलिस से बाई इलेक्शन जीता था, फोर्सेस लगा करके, ये चुनाव में खूब गड़बड़ी करी है। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने दीदी को ऐतिहासिक वोट दिया है। एक आध जगह तुक्के में बीजेपी जीत जाए, वरना सब जगह बीजेपी हार गई। सर एक क्वेश्चन है कि आप बीजेपी विधायक से अन्नपूर्णा जैसे लगता है ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि कभी पुतला ना जलाएं, पुतला बनाएं लेकिन पुतला ना जलाएं। जैसे सभी लोग कहते हैं कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। नहीं, राजनीति में व्यवहारिक बातें होती रहनी चाहिए। उन्हें बीजेपी वालों ने गलत पुतला बना करके दिया। नहीं सर, मैं परिवार की हर मांग से सहमत हूँ, परिवार के हर मांग से मैं सहमत हूँ। परिवार चाहता है कि जिस तरीके से औरों को बुलडोजर चलता